Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to begin exercise 3.1. Its first question is Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were there. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent the situation algebraically and graphically. इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है आफ्ताब ने अपने बेटी को बताया। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब में ने अपनी बेटी को बताया 7 साल पहले जब तुम थी तो मैं तुमसे 7 गुना था। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देयर। अपनी बेटी से वो बोला कि जितना आपका एज था उससे मैं 7 टाइम्स था, उसका 7 गुना था। तो according to the question, Aftab, let solve this question. Let's solve this question. Let the age of, हम यहाँ पर किसका एज लेंगे? हम यहाँ पर आफ्ताब का एज x ईयर लेते हैं। द एज ऑफ आफ्ताब, लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी x ईयर्स। अगर आफ्ताब का एज x ईयर्स है तो उसके बेटी का क्या एज होगा? तो उसने बताया कि 7 years ago I was 7 times as old as you were there। 7 साल पहले आफ्ताब का एज उसकी बेटी से 7 गुना था। तो अगर हमें यहाँ पर उसके बेटी का एज y लेते हैं। लेट द एज ऑफ हर डॉटर बी y ईयर्स। तो आफ्ताब का एज 7 साल पहले कितना था? आफ्ताब का एज, आफ्ताब एज 7 years। 7 साल पहले आफ्ताब का एज x-7 था, क्योंकि अभी तो x है और 7 years उसमें से माइनस कर दिए तो आफ्ताब का एज x-7 हो गया। और उसकी डॉटर का क्या एज था? डॉटर एज 7 years एगो। 7 साल पहले उसकी बेटी का क्या एज था? y-7। जितना उसका अभी एज है 7 years बैक तो -7 कर दिए। तो आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। मतलब जितने का ये होगा, ये उसकी बेटी होगी उसका ये 3 टाइम्स होगा, उसका आफ्ताब 3 टाइम्स होगा। तो 3 years आफ्टर आफ्ताब का क्या एज होगा? आफ्ताब का एज 3 years आफ्टर क्या होगा? तो पहले तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि आफ्ताब का एज 7 years पहले इतना था और उसकी डॉटर का इतना था। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या मिल रहा है? आफ्ताब का एज उसकी बेटी से 7 गुना था, आफ्ताब का एज इतना था x-7, और उसकी बेटी का एज y-7, लेकिन ये था 7 टाइम्स। तो ये हमारा सॉल्व होके क्या आ जाएगा? x-7 इक्वल टू 7y-49। ये हमारा क्या आ गया? x-7y इक्वल टू 49, -49 प्लस 7 इक्वल टू कितना आ गया? -42। ये हमारा आ गया। और
ये तो हुआ बिफोर 7 बिफोर 7 ईयर्स, 7 ईयर्स, ये हुआ 7 ईयर्स एगो। अब हम फाइंड करते हैं 3 ईयर्स के बाद क्या हुआ। देखते हैं 3 ईयर्स के बाद जो आफ्ताब का एज था उसमें 3 ईयर्स हो गया, प्लस आफ्ताब इक्वल टू x+3। 3 ईयर्स आफ्टर आफ्ताब का एज इतना हो गया, और डॉटर डॉटर इक्वल टू y+3, उसका भी एज 3 ईयर्स इंक्रीज हुआ। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। मतलब आफ्ताब का एज x+3 है, 3 ईयर के बाद x+3 होगा, और उसकी बेटी का एज जो होगा उसका ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये कितना आया, ये हमारा आ गया था फर्स्ट इक्वेशन। और ये क्या आ जाएगा, x+3 इक्वल टू 3y+3 3 9। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x-3y इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन, हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। क्या हमारा अलजेब्रिकली सॉल्व हो चुका है, अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x-7y इक्वल टू -42 हो, तो हम इसको क्या लिख देंगे, x इक्वल टू -7y, -7y इधर आया तो हो गया +7y -42 आ गया। तो ये आ गया हमारा। तो y और x का हमें वैल्यू निकालना, y और x। y की जगह पर हम क्या पुट करें कि x का वैल्यू आ जाए, y की जगह पर हम पुट करते हैं 5, 5 7 35, 35 -42 कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा ये। अगर हम y के जगह पर 6 पुट करते हैं, 6 7 42, 7 6 42, 6 पुट करते हैं तो ये हमारा x आ जाएगा 0। और अगर 7 पुट करते हैं, 7 7 49, तो यह आ जाएगा 7। 7 पुट करेंगे तो आ जाएगा 7। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन का निकल गया, पहला लाइन निकल गया जो ग्राफ पर बनेगा। हम सेकेंड इक्वेशन का देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, x इक्वल टू 3y+6। हम इसका देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर स्पेस है। तो y के प्लेस पे हम क्या रखें कि x का वैल्यू आ जाए। हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें एक नेचुरल नंबर मिले जिससे हम इजीली ग्राफ पर प्लॉट कर सकें। नेचुरल नंबर या होल नंबर मिले तो y के जगह पर हम क्या रखते हैं, y के जगह पर हम रखते हैं फर्स्टली 0। 0 रखेंगे तो हमारा x आ जाएगा 6। y की जगह पर -1 रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3। और y की जगह पर -2 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, -2 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 0। 3 2 6, -6 + 6 = 0। तो हमारा दो इक्वेशंस जो हमें निकालने थे ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए, ये हमारा आ चुका है। अब इसको ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। अब इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, पहले इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू प्लॉट करेंगे। तो इसमें हम 1 यूनिट को एज ए 1 लेते हैं, जैसा ग्राफ में दिया हुआ है ऐसे ही हम इसको लेंगे। तो हमारा पहला क्या है, पहला क्या बनेगा, 6,0।
पहला हमारा बनेगा 6,0। तो 6 x एक्सिस पे देखेंगे 6,0, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 6,0। और पहले हम इसका ले रहे हैं, और ये हमारा क्या आ जाएगा 3,-1। तो 3 and -1, तो हमारा एक ये आ जाएगा 3x एक्सिस पे, और -1 नहीं, ये तो 2 है, -1 y एक्सिस पे, 3, -1, एक ये आ गया। और क्या है 0, -2, 0 हो गया, और ये -2 हो गया। 0 x एक्सिस पे, -2 y एक्सिस पे, 0, -2, ये आ गया। अब इस पे एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब हम इस पे एक लाइन ड्रा कर लेंगे ऐसे। ये हमारा एक बन गया। ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, x-3y+6, x = 3y+6। हम ये जो ये वाला इक्वेशन है इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो -7,5, -7 x एक्सिस पे, -7 हमारा ये है, और ये 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया -7,5। और क्या है 0,6, 0 x एक्सिस पे और 6 y एक्सिस पे, 0,6, 0,6, ये हो गया एक। और क्या है एक 7, 7, 7 एंड 7, 7 x एक्सिस पे लेते हैं और 7 y एक्सिस पे भी, तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा 7,7। तो हम इस पे भी एक लाइन ड्रा कर देते हैं। इस पे भी लाइन ड्रा कर दी, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। ये कौन सा इक्वेशन था, x = 7y-42, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। इसको हम एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरह से इसको हम सॉल्व कर दिए हैं। तो पहले हम ये ग्राफ प्लॉट किए हैं, तो आप चाहे जो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 3 बैट एंड 6 balls फॉर 3,900 rupees. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for 1,300 rupees. Represent this situation algebraically and geometrically. इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है एक क्रिकेट के कोच हैं, एक क्रिकेट के कोच हैं, उन्होंने 3 बैट और 6 बॉल खरीदा 3,900 रुपीज में, और बाद में उन्होंने खरीदा बाई अनदर बैट, लेदर सी बाई अनदर बैट एंड 2 more balls ऑफ सेम काइंड फॉर 1,300 रुपीज। और उसी प्रकार का, उसी टाइप का सेम बैट और सेम बॉल कितने में खरीदा 1,300 रुपीज में। और पहले कितने में खरीदा था 3 बैट और 6 बॉल 3,900 रुपीज में खरीदा था। इसको भी हमें एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। सो इसको सॉल्व करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू x रुपीज। हमें एक बैट का रेट नहीं पता है, तो हम एक बैट का रेट x रुपीज लेते हैं। एंड लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल
इक्वल टू रुपीज वाई। 1 बॉल का कितने रुपए का, वाई रुपए का हम लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट टर्म में कह रहा 3 बैट, तो 3 इंटू एक्स, तो ये हो गया 3x प्लस एंड 6 बॉल्स मीन्स 6y इक्वल टू कितने में खरीदा था, 3900 में, 3900। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। और सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमारा फर्स्ट टर्म वाला है, ये हमारा फर्स्ट टर्म में जो खरीदा हुआ है उसका है, और ये सेकंड टर्म में जो खरीदा हुआ है उसका है। तो सेकंड टर्म में अनदर बैट मीन्स 1 बैट खरीदा मीन्स x रुपीज प्लस 3 मोर बॉल्स मीन्स 3y इक्वल टू कितने रुपए में खरीदा, 1300 में। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो हम इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर चुके हैं, अब इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ज्योमेट्रिकली मीन्स ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो हम पहले इसका फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए के ग्राफ के लिए सॉल्यूशंस बनाएंगे। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा है 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 3900 माइनस 6y एंड 3x इक्वल टू 3900 माइनस 6y अपॉन 3। हम इस तरह कर दिए ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर लें, एक में वैल्यू पुट करें और दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाए। तो हम x और y का वैल्यू निकालेंगे, x और y। तो अगर हम y के प्लेस पर क्या रखते हैं, इससे हम नियरेस्ट नंबर रखें ताकि हमारे ग्राफ पर ऑटोमेटिकली आराम से ये आ जाए। तो हम लेते हैं y इक्वल टू 500, y इक्वल टू 500 लेंगे, y इक्वल टू अगर हम 500 लेते हैं 6 5 30, तो बचेगा 900, तो 3 3 जा, तो ये आ जाएगा 300। अगर हम y का वैल्यू 3 6 जा 18, तो 6 3 6 6 जा 36। अगर हम 600 लेते हैं तो y का वैल्यू हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3900 माइनस 6y 6 इंटू 600 में 3600, 3900 माइनस 3600 इक्वल टू 300, 300 मीन्स 100, 300 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 100। ये हमारा आ गया। अब हम एक और फाइंड कर लें ताकि हमारा, हमें एटलीस्ट 3 फाइंड करने होते हैं ताकि हमारा ग्राफ इजीली प्लॉट हो जाए और उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए। तो थर्ड लेते हैं, थर्ड हम लेंगे 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, तो हम लेते हैं 700। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 300 आएगा, तो 300 माइनस 300 डिवाइड बाई 3, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 100 आ जाएगा। तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफ का वैल्यू पता चल गया। अब हम सेकंड देखते हैं, सेकंड इक्वेशन के लिए। ये हमारा फर्स्ट आ गया है। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड में क्या है, यक्स, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x इक्वल टू 1300 माइनस 3y। हमें इसमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y के प्लेस पे हम क्या रखें कि ये होल नंबर है और हमारे ग्राफ पर इजीली प्लॉट हो जाए। तो y के प्लेस पर हम रखते हैं
3 5 जा 15, 15 तो y के प्लेस पे हम रखते हैं 500, 3 है 15, हमारा आ जाएगा 200 माइनस 200, 300, 3 3 या 900, तो ये आ जाएगा 300, 3 3 या 900, 1300 माइनस 900 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1300 माइनस 900, तो हमारा आएगा 300 नहीं आएगा, 400 आएगा। अगर हम y के प्लेस पे क्या रखते हैं, 3 3 या 9, 3 4 जा 400 रखते हैं, 3 4 जा 12, 12 1 13, 3 4 जा तो ये आ जाएगा हमारा 100। तो हमारा सेकंड भी पता चल गया। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। हम इसको 1 यूनिट इक्वल टू 100 लेंगे, तो ये हमारा है 300 500, मीन 300 500, एक हमारा यह जाएगा 300 500। ये एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम लेंगे। और यह है 100 600, 100 600। तो देखते हैं कहाँ है 100 एक्स एक्सिस पे और 600 वाई एक्सिस पे। एक ही आ गया 100 5, नो इट इज 600। और क्या है -100 700, -100 700, ये आ गया -100 700, ये हमारा थर्ड आ गया। अब इन लाइंस को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा क्या आता है, देखते हैं। इन लाइंस को हमने ज्वाइन कर दिया, तो कॉपी पर आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपका और अच्छे से ज्वाइन होगा। हम इसका लेते हैं और हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। -200 500, -200 500, एक ये है और क्या क्या है 400 300, 400 300, 400 and 300 and 100 and 400, 100 and 400, ये तीन हम तीनों को प्लॉट करेंगे। तो -200 हमारा आएगा यहाँ -200, और ये +5 है तो +5, ये आ गया -200 500, ये हमारा आ गया। और एक क्या है 400 300, 400 हमारा एक्स एक्सिस पे और ये हो गया 300, 400 and 300, और क्या 100 and 400, 100 and 400, 100 and 400। हम इस लाइन को भी ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा ज्योमेट्रिकली और अलजेब्रिकली सॉल्व हो चुका है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically and geometrically. इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का रेट एक दिन 160 रुपीज़ है, और आफ्टर 1 मंथ, एक महीने बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का रेट 300 रुपीज़ है। इसको हमें अल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम इसमें सॉल्व करते हैं।
let the cost of 1 kg of एप्पल इक्वल टू रुपीज एक्स। अगर हम मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल x रुपीज है, मान लेते हैं, और ग्रेप्स का रेट 1 kg का ऑफ ग्रेप्स मान लेते हैं y। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है, 2 kg एप्पल्स मीन्स 2x प्लस and 1 kg of grapes means y, 2x plus y equal to 160। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ये हमारा आ गया इक्वेशन सेकंड। अब इसको, ये हमारा अलजेब्रिकली सॉल्व हो चुका है, इसको ज्योमेट्रिकली मीन्स ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 160 माइनस 2x। हम इसको ऐसा वैल्यू लेंगे कि हमारा इजीली हमें पता चल जाए। अगर हम y को उधर ले आते तो ये हमें डिवाइड भी करना पड़ता और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता। तो हम 2x को राइट हैंड साइड पर लेके चले गए हैं। तो अगर हम x और y देखते हैं, x y, अगर हम x के प्लेस पे 2 6 जा 2 8 जा, अगर हम x के प्लेस पे 8 रख देते हैं 80, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर हम रख देते हैं 70, 7 2 14, तो ये आ जाएगा 20। अगर हम रख देते हैं 2 100 इन 90, 2 9 जा 18, 90 रखते हैं तो यह आ जाता है -20। तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन से ये निकल के आया। और सेकंड इक्वेशन से क्या निकल के आएगा देखते हैं। हम इसको कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू जो हम हमें हमारी इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करें। हम और भी ले सकते हैं, जैसे अगर हम 60 लेते हैं, x का वैल्यू 60 लेते हैं तो ये आ जाएगा 40। अगर हम 50 लेते हैं तो ये आ जाएगा 60। मतलब कोई भी आपको 2 वैल्यू ले लेना है, 2 नहीं 3 सुटेबल होता है, 3 ले लेना है। एंड ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का हो गया। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड अब इक्वेशन सेकंड हम देखते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 इक्वल टू 300। हमें इसको एक वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हमें इसको एक तरफ रखना होगा। तो y को इसी इधर रखते हैं y, ताकि हमें 2 से ही डिवाइड करना पड़े। 300 माइनस 4x अपॉन y, ये हमारा आ गया था फर्स्ट वाला। तो इसके नीचे हम लिखेंगे x और y। ये y नहीं है, यहाँ पर रहेगा 2, क्योंकि वहाँ पर था 2। तो अगर हम x का वैल्यू 70 रखते हैं, 7 4 28, तो ये हमारा आ जाएगा 10। x का वैल्यू 70 रखते हैं तो हमारा आ जाएगा 10। 80 रखते हैं तो आ जाएगा -10।
80 रखेंगे तो आ जाएगा -10। और एक हम और ले लेते हैं, अगर 75 रखते हैं तो हमारा आ जाएगा 0। तो हम इसे भी ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो पहले इसका हम देख लेते हैं, छोटा वैल्यू हम लेंगे, जैसे ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लें, ये ले लें और ये भी ले लें। ये तीन हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, 70 एंड 20, 70, 20 और क्या है 60 एंड 40, 60 एंड 40 और एक क्या है 50 एंड 60, 50 एंड 60। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन का है। तो 70 एंड 20, तो 70 हम 1 यूनिट इक्वल टू 10 लेंगे, 1 यूनिट इक्वल टू 10। तो 70 मीन्स 7 पे आएगा, और प्लस में 2 है तो ये यहाँ पर 2 जाएगा, तो आ जाएगा 70, 20। एक ये आ गया, और एक है 60 एंड 40, तो ये 6 और ये आ गया 4, 60 एंड 40 एंड 50, 60, तो ये आ जाएगा 50 और ये हो गया 60, 50 एंड 60। ये तीन हमारा आ गया, हम इसको ज्वाइन करेंगे तीनों। अब तीनों हम ज्वाइन कर देंगे इसको, तुम्हारा कुछ ऐसा आ जाएगा। और सेकंड इक्वेशन को भी प्लॉट करेंगे, 70 10, इसको हम पहले लिख लेते हैं ताकि कोई गलत ना हो। 70 10, 70 10, 80 -10, 80 एंड -10। और ये 75 नहीं लेते हैं, हम कुछ और ले लेते हैं। 7 4 28, 7 4 28, 7 5 जा, नहीं नहीं, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 6 जा, अगर हम 6 जा लेते हैं 4 6 24, तो आएगा 60 एंड 30। अगर हम x इक्वल टू 60 लेते हैं, 60 लेते हैं तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अगर हम 60 लेते हैं तो 30 आ जाएगा, तो 60 30, 30। और इसको हम प्लॉट करेंगे 70 10, तो ये 70 है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 1, तो 70 ये है हमारा, और ये है 10, 70 10 और 80 -10, 80 -10, 80 -10, ये आ गया। और 60 एंड 30, ये है 60 एंड 30, 60 30, ये है। हम इसको ज्वाइन कर देंगे, इन तीनों लाइंस को हम ज्वाइन कर देंगे, हमारा तब ये अलजेब्रिकली भी सॉल्व हो जाएगा। होप कि आपको पूरा एक्सरसाइज समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू।